लगा अगर गेहूं में कीड़ा, बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे। पुराने लोग यहां पर बैठे हैं, मुझे कलेजे पे हाथ रख के बताइए सर, अभी आपने बताया आपके पूज्य पिताश्री, उनसे भी पूछिएगा आपको बचपन में क्या कहानियां पढ़ाई गई थी। मेरे बचपन में क्या कहानियां पढ़ाई गई थी, मैं तो ज्यादा पुराना भी नहीं हूं। मेरे बचपन में कहानी पढ़ाई गई थी कि दूसरे का चुराना मत, दूसरे को मारना मत, जीव हिंसा मत करना। अमर चित्रकथा में आपको पढ़ाया गया था महाराणा प्रताप। अमर चित्रकथा में आपको पढ़ाए गए थे छत्रपति शिवाजी, जिनका एक सेनानायक दुश्मन की एक महिला को लूट लाया और कहा कि मैं आपके लिए इस खूबसूरत लड़की को लेकर आया हूं। तो शिवाजी ने उसको डांटा और उनसे कहा कि मैं अपने सेनापति की ओर से क्षमा चाहता हूं, आप बड़ी खूबसूरत हैं, मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी आप जैसा सुंदर होता। ऐसा कहने वाला शिवाजी पढ़ाया गया। अब आपके बच्चों को क्या पढ़ाया गया? आपके बच्चों ने कौन देखा? आपके बच्चों को सारे वो प्रतीक पढ़ाए गए जो पुरुषार्थहीन हैं। हमें बचपन में क्या पढ़ाया गया? हमें बचपन में पढ़ाया गया गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों की कहानी, जिन्होंने ईंट ईंट चुनना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया मानवता के नाम पर। आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? अब क्या पढ़ाया जा रहा है? फेरी पढ़ाई जा रही है जो अचानक प्रकट होती है, सब काम कर देती है। जीनी पढ़ाई जा रही है। एक वो सबसे पॉपुलर किताब कौन सी रही है शताब्दी की? हैरी पॉटर। उसका खुद का पुरुषार्थ क्या है? उसकी खुद की चेतना क्या है? उस बच्चे ने मेहनत क्या की है? सिर्फ इतना कि वो झाड़ू नीचे लगाई और उड़ गया। हमने भी उड़ाया था एक। उसमें तो फिर भी पुरुषार्थ था, गली गली मेहनत की थी, भाषण दिए थे, रैलियां की थी। ये तो बिना पुरुषार्थ का हैरी पॉटर। और सीरीज पे सीरीज। यह आश्चर्य का विषय लग सकता है लेकिन बहुत गंभीर है। लगा अगर गेहूं में कीड़ा, बाहर से मंगवाओगे। लगा अगर गेहूं में कीड़ा, बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं दो बेटियों का पिता हूं। ईश्वर जिनके आंगन में सामर्थ्य, ऐश्वर्य, शक्ति, प्रभुत्व पैदा करता है, उन्हें बेटे देता है। और ईश्वर जिनके आंगन में करुणा, क्षमा, तपस्या, ममता, दया पैदा करता है, उनके घर में बेटियां भेजता है। एक मैच 2020 का हम हारे पाकिस्तान से। हम नहीं हारे, एक क्लब हारा। ये ऐसे है जैसे रोटरी क्लब ऑफ इंडिया का मैच हो जाए रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान से। आप बहुत बड़ा संगठन है, सरकारी नहीं है। आप देश की अस्मिता को वहन करते हैं पर आप देश की अस्मिता नहीं है। यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दैट। एक क्लब हार गया। एक बहुत खूबसूरत लड़की और एक बहुत खूबसूरत लड़का हिंदुस्तान का, जो अपनी टैलेंट के बल पर यहां पहुंचे हैं, विराट कोहली और अनुष्का। वो कोई बड़े बाप के घर में पैदा नहीं हुए दोनों बच्चे। उन दोनों ने अपने क्षेत्रों में मेहनत की है। एक ने अभिनय में मेहनत की है, एक ने पिच पर पसीना बहाया है। उन दोनों के संयोग से एक बच्ची पैदा हुई है। उस बच्ची के लिए थ्रेट देता है एक लड़का। कहीं कोई सीरियस फ्लॉ है कोई? और शर्म इस बात पर करिएगा और इस बात पर दुख मनाइए कि वो लड़का कोई मवाली नहीं है, कोई बेपढ़ा लिखा लड़का नहीं है। मेरे और आपके टैक्स के पैसे से वो IIT में पढ़ा है, 60 लाख रुपए साल की नौकरी करता है। यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते साहब शिक्षा नहीं हुई थी। साहब इसका मतलब शिक्षा भी हुई थी भाई, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े थे भाई साहब। 2-4-5 करोड़ रुपए मैं टैक्स देता हूं, 2-5 करोड़ रुपए आप देते होंगे, उस टैक्स के पैसे से उसे पढ़ाया था। मैच हार गई अगर टीम, तो आप बच्ची का फोटो लगा के थ्रेट दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आत्मा के खाने में कहीं प्रॉब्लम है। राजनीति से उम्मीद मत करिएगा, वो विश्व में सदा ही ऐसी रही है। वो मनुष्यों का प्रयोग अपनी शक्ति के लिए करती रही है। और मैं मानक रूप से कह सकता हूं, आई एम एन ऑथराइज्ड पर्सन टू से दिस। आई हैव गॉन थ्रू दिस। कहना आसान है। ईमानदार की क्या परिभाषा है? जिसे बेईमानी का अवसर मिला उसने ना किया हो। पवन जी जानते हैं कि मुझे पता चला, मेरे ऑफिस से इनकी बातचीत हुई रेम्यूनरेशन को लेके कि इतना लेंगे इतना नहीं लेंगे। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि साहब आप इतने महंगे क्यों हो, 15-20 लाख रुपए क्यों लेते हो? तो मैं अक्सर अपने सेठ मित्रों से कहता हूं कि तुम क्या चाहते थे मुझसे? कि मैंने 2 लाख करोड़ रुपए की 2 साल सरकार चलाई तो उसमें 10,000 करोड़ चुरा लेता और फिर तुमको फंड देता कि आओ मैं रोटरी में मुख्य अतिथि बन के आता हूं, 1 करोड़ तुमको दे देता हूं। इस देश में कोई नहीं पूछता कि आप एक बार विधायक बने थे, 30 साल से आप कैसे घूम रहे हैं इस पजेरों में, हर साल गाड़ी कैसे बदल जाती है। ऐसा कौन सा महान काम आपने किया है? ऐसी कौन सी यूरेनियम की खदान मिल गई है आपको कि पूरे विश्व में बेच रहे हैं आप?
ये सदा ऐसे ही चलेंगे। इनके प्रति गुस्सा करिए, नफरत करिए, बदलते रहिए, किसी पार्टी के हो जाइए, किसी के मत होइए, लेकिन मूल जिम्मेदारी आपकी है इस देश की आत्मा को बचाना, इस देश के मन को बचाना। वो जो मन था जो गांव की लड़की को अपनी लड़की मानता था, वो जो मन था कि जो चींटी को आटा खिलाता था, वो जो मन था कि जिसके दरवाजे पर आकर गाय सिर मारती थी और खाना बनाती हुई आपकी मां कहती थी लाली गैया आ गई जरा रोटी दिया, वो मन कहां चला गया? वो थोड़ा बहुत बचा है तो फेसबुक पे पड़ा है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, अपने कस्बों में करें। अभी समस्या क्या हो गई है? धर्म का मतलब, आध्यात्म का मतलब, गीता का, रामायण का, वेद का मतलब बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, उनको धर्म की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म को अप्लाई जिस फील्ड में करोगे वो तो जवान को चाहिए, वो तो युवा आदमी को चाहिए। तो आप सबके इस फाउंडेशन में नींव जो आपने कार्यक्रम रखा है, इसकी नींव में मनुष्यता का और भारतीयता का जल मिलाइए। जैसे नींव में नीचे जब घर में नींव पूजन होता है तो वो छोटा सा कछुआ रखा जाता है ना, चांदी का, एक सांप रखा जाता है, पंडित जी कहते हैं। तो इसके नीचे भी जो आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं और जो लोगों की फाउंडेशन आप बनाने तैयार करेंगे, मैं आपको इनवाइट करता हूं और आपको बता दूं, अगर केवल 10 साल कोशिश कर ली, 20 साल कोशिश कर ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और हम लोगों ने 25 साल मेहनत कर ली, तो अगली 4-5 शताब्दियां हिंदुस्तान की होने वाली है, भारत की होने वाली है। क्योंकि सपने जीने वाला देश है, युवाओं का देश है, चिंता करने वाला देश है। अब तो साइंस भी कहती है कि लॉजिक और मैथमेटिक्स ब्रेन की जिस सेल से एक्टिवेट होते हैं उसके लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर इंडिया में है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं आपसे, स्कूलों में से मैथमेटिक्स हटा दीजिए। मैं एक सूचना आपको और दे दूं चलते चलते, अभी मैंने पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की हिंदी की किताब लिखी, तो कुछ ज्ञानियों ने मुझे कहा कि आपने 8 किताबें लिखी, इतनी मेहनत करी क्यों की? इससे तो आप कोई और किताब लिखते, रॉयल्टी में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिलते, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, स्कूलों में भेजेंगे इनको। मैंने इसलिए वो किताबें तैयार की और इसलिए लिखी कि मैं किताब देख रहा था, बच्चे को कविता सिखाई जा रही थी, 10 साल की छोकरी लिए आम की टोकरी। हैव यू हर्ड दैट? देती नहीं आम है, बताती नहीं दाम है। एक छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि लड़की को छोकरी कहा जाता है। एक बुढ़िया का फोटो था, उस पर लिखा था कि बुढ़िया दादी दिन भर बकबक करती, काम नहीं है कुछ भी करती दादी। आप क्या सिखा रहे हैं? फिर उसके बच्चे भी इस दिन आपके लिए कहेंगे कि दादी दिन भर बकबक करती, फिर आप कहेंगे बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है, क्योंकि आत्मा का इंटेक ही दूषित कर दिया। और मैंने इतनी रिसर्च की पवन जी, इतना ज्यादा मैंने शोध किया कि मैंने एक छोटी सी कविता लिखी कि गर्मी में टिंकू दादी के घर से बीज घिए का लाया, आंगन के कोने में उसने जाकर बीज दबाया, पूरे घर ने मिलकर उसको खाद और पानी पिलवाया। ऐसी मैंने कविता लिखी। तो रात को सोचते सोचते मैंने सोचा ये तो गलत लिख दिया, दादी कैसे लिख दिया? अगर टिंकू दादी के घर गर्मियों की छुट्टी में जा रहा है, इसका मतलब दादी कहीं और रहती है और टिंकू मम्मी पापा के साथ कहीं और रहता है, ये तो गलत संदेश है। तो फिर मैंने उसको सही करवाया कि छुट्टी में नानी के घर से, क्योंकि नानी तो फिर भी मामा के साथ रह लेगी, दादी तो बाप के साथ रहनी चाहिए। अगर दादी बाप के साथ नहीं रहती फिर कैसा घर है? मुझे पता नहीं कितने स्कूल इसे स्वीकार करेंगे, कितनी जगह जाएगी, लेकिन मैंने उस प्रकाशक को कहा है कि मैं समाजशास्त्र की भी लिखूंगा, संस्कृत की भी लिखूंगा, इंग्लिश की भी लिखूंगा, 8वीं तक की तो लिख ही सकता हूं। और उसमें विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों का परामर्श लिया कि क्या लिखा जाना चाहिए, क्या क्या इसमें चित्र बनने चाहिए, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारी जवानियां प्रभावित हैं और हमारी जवानियों से हमारे बुढ़ापे प्रभावित हैं। तो अगर बचपन में आपने बीज सही लगा दिया, सीड सही लगा दिया, युवक के अंदर सही लगा दिया, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।